दोस्तों आज आपको बताएंगे कि हमारे गुलाब पर फूल नहीं आ रहे हैं, कली नहीं बन रहे हैं, तो इसके लिए हम घर का होम मेड फर्टिलाइजर कैसे दें। दोस्तों ये गर्मी के सीजन में हम केमिकल खाद के लिए मना करते थे और घर का ऑर्गेनिक ही बताते थे। दोस्तों यदि आपके गुलाब में नई ग्रोथ नहीं हो रही है या कली नहीं बन रही है तो इसके लिए आप क्या करें। दोस्तों क्योंकि आप यदि गार्डनिंग करते हैं या आप घर पे 10-20 गमला भी लगाते हैं तो इसमें आपको चाहिए मेहनत। जैसे कि अभी हम थोड़ा दिखाएंगे कि हम अपने बगिया में समय निकालकर कैसे मेहनत करते हैं और कैसे इसका खरपतवार निकालते हैं। तो सबसे पहले हम शाम को ये काम किए थे। गुलाब के ऊपर यदि पत्तियां खराब हो रही है तो सबसे पहले पत्तियां को निकाले। यदि एक पत्ती भी आपका इसमें खराब होता है तो सारे पत्ती को खराब करता है, क्योंकि पत्तियां में छोटे छोटे कीड़े रहते हैं, पीछे में रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें किस तरह से इसमें छेद किया हुआ है और इसका पीछे से आप देखें तो डार्क या चिकत्ते दाग है। तो इस तरह से हम आपको बताएंगे कि गुलाब के ऊपर क्या छिड़काव करते हैं या आप गुलाब में क्या देते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि कैसे। देखिए हम कल 10 से 20 गमला हम साफ किए हैं, हर खरपतवार निकाले हैं। घास जो जन्म जाती है यदि आप घास को नहीं निकालते हैं तो ये क्या करेगा, ये घास देखें कितना सारा हम घास निकाले हैं। घास है, तुलसी है, सारे को निकाल कर हम इसे साफ किए हैं। ये चीज आप निकाल देते हैं तो सबसे पहला हमारे पौधे की जो ग्रोथ रुक गया था। खरपतवार आप कुछ भी खाना देते थे तो खरपतवार लेता था और ये चीज हम निकाल दिए तो डायरेक्टली हमारा पौधा ही लेगा। हम बताएंगे कि हम 2 चीज इसमें डालकर अपने पौधे में ग्रोथ लेते हैं और घर का ही होममेड फर्टिलाइजर ही लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से देने से क्या होता है कि हमारा नई देखे किस तरह से कली बन रहा है और ग्रोथ भी हमारा आ रहा है, नई देखे विकास। और यहाँ पर बीच में किस तरह से काले पड़ गए हैं, तो ये तो कम ही पड़ा है क्योंकि इसके ऊपर हम एलोवेरा जेल का टुकड़ा डाले थे, नहीं तो ये पूरा स्टेम को ही सुखा देता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसे डाउन करेंगे, डाउन करके इसे हाथों से इस तरह से तोड़ देंगे। इस तरह से अभी सूखा नहीं है, सूखने के बाद इसे हाथ से ही तोड़ना है, कटर नहीं लगाना है। देखिए किस तरह से हमारा नई ग्रोथ आ रहा है। तो गुलाब के ऊपर में कुछ ऐसा करने से हमारा गुलाब में फंगस नहीं लगता है और हमारा गुलाब में ग्रोथ जो है कली बनता ही रहता है। तो आइए जानते हैं वो 2 चीज है क्या। गुलाब के ऊपर डालने से पहले आपको गमले दिखाते हैं कि गमले हमारा कितना खाली हो चुका है। ये गमले हमारा खाली हो गया है तो इसमें हम डालेंगे वर्मी कंपोस्ट। तो इस तरह से पहले हम जो सूखी हुई पत्ती है इसे हम निकाल लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सूखी हुई पत्ती भी हमारा फंगस का कारण ना बन जाए। क्योंकि यदि यही ठंड का सीजन रहता तो हम इसे इसमें छोड़ देते, या पूरा भीषण गर्मी का सीजन रहता तो हम इसे छोड़ देते। पर बीच बीच में हमारा इसमें बरसात की पानी आ रही है और हम यदि इसे नहीं हटाते हैं तो हमारा मिट्टी हमेशा गीला रहने के कारण से, क्योंकि जब हम गर्मी आता है तो ये पत्तियां का हम काम करते हैं मंचिंग का, पर अभी ये पत्तियां हम हटा देते हैं क्योंकि हमें इसमें अब पत्तियां नहीं रखना है। इसे हटाने के बाद, इस तरह सूखा हुआ पत्तियां हटाने के बाद हमें करना है इसकी कुड़ाई। इस तरह से आप या तो खुरपी से कर लें या किसी नोकीला चीज से कर लें, यहाँ हम कैंची से कर रहे हैं क्योंकि हमें इस तरह से ऊपर नीचे यदि हम मिट्टी करते हैं तो हमारा मिट्टी जो है अंदर में, जो हमारा जड़ों के अंदर में एक तो ऑक्सीजन लेवल हमारा बढ़ जाता है। दोस्तों अब रही बात जो हम घर की वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, वही वर्मी कंपोस्ट हम इसमें यूज करेंगे। मिट्टी हम नहीं दे रहे हैं और हमारा गमला खाली है तो इस तरह से इसे अच्छा से भर देते हैं। आपको बताते हैं कि गमला हमारा खाली क्यों हो जाता है, क्योंकि जब हम खरपतवार घास वगैरह नोचते हैं तो होता क्या है कि घास के साथ हमारा मिट्टी भी चला आता है, जिसके कारण से हमारा इस तरह से गमला खाली होने लगता है। तो इस तरह से हम मिट्टी को दे दिए, क्योंकि कहीं भी हमारा जड़ यदि खुला रह जाएगा तो जड़ सूखना स्टार्ट हो जाएगा। यदि ये जड़ हमारा ढका हुआ रहेगा और इसमें वर्मी कंपोस्ट में जो हम दिए हैं गुलाब में, ये पोषण तत्व भी हमारा बनाएगा। अब जो हम बात करते हैं जो आपके घर पर ही रहता है, वो चीज यदि 2 चीज दे देते हैं तो आपका गुलाब यदि कभी भी फूल नहीं दे रहा है, जब से गर्मी इन किया है तो उसमें ना ही कली बन रहा है, नहीं ग्रोथ, इस तरह से हमारा ग्रोथ आ रहा है, तो हम इससे करें क्या। सबसे पहला काम करें, ये चीज आपके घर में होगा ही, ये है कॉफी पाउडर। ये 2 रुपया का कॉफी पाउडर बहुत ही कमाल का कॉफी पाउडर है। इसमें आपका नाइट्रोजन,
की मात्रा बहुत ही अच्छा होती है। और आपको बता दें, यदि कॉफी का बीज यदि मिल जाता है तो उसे आप रख लें और हमेशा 10 दाना कूट कर इस तरह से 15-15 दिनों में यदि आप पौधे में देते हैं तो मार्केट की कोई भी खाद की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितने लोग होते हैं कि घर गृहिणी का काम करते हैं तो मार्केट जाने का समय नहीं मिलता है और मार्केट से लेकर भी आते हैं तो हमारा सही चीज नहीं मिलता है। तो उसके लिए ये चीज बहुत ही अच्छा है। ये 2 रुपया का कॉफी पाउडर बहुत ही कमाल का है। हमारी मिट्टी को एसिडिक बनाता है, क्योंकि गुलाब को एसिडिक मिट्टी पसंद है। नाइट्रोजन की मात्रा अधिक मात्रा से बढ़ जाता है। साथ ही साथ कॉफी में पोटेशियम की मात्रा भी ज्यादा होता है, जिसके कारण से इस तरह से कली बनता है। ये जो कली आप देख रहे हैं, ये पोटेशियम का अधिक कमी होता है तो कली नहीं बनेगा, ग्रोथ नहीं होगा। दूसरी बात है कि यदि हम इसमें कुछ मिला कर दें, इसमें यदि हम कुछ मिला कर देते हैं, जैसे कि घर का आलू का छिलका है, 5 या 6 आलू छील लेते हैं, वो छिलका को आप किसी इस तरह से बोतल में डालकर रख दें। दूसरे दिन उस आलू के छिलके को छान ले, छान कर एक चम्मच आप ये कॉफी पाउडर डालकर इस तरह के 12 इंची के गमले में आप दे सकते हैं। 15-15 दिनों में देकर देखें, रिजल्ट आपको दमदार नजर आएगा। कली नहीं बन रहा था, ग्रोथ नहीं हो रहा था, फिर से ये रिकवर कर जाएगा। इस सीजन में ये पौधा हमारा झुल सा गया था, जर सा गया था, इसका ग्रोथ नहीं हो रहा था, पत्तियां नहीं आ रहा था, तो देखेंगे ठीक आपको हफ्ता दिन के अंदर इसमें नई ग्रोथ आने लगेगा। क्योंकि एक बार हम दिए हैं और ये रिजल्ट आपको हम दिखा रहे हैं कि हमारा रिजल्ट देखें, हमारा पौधा किस तरह से बेजान सा हो गया था, अभी ये हमारा पौधा बहुत ही अच्छा हुआ है, नई ग्रोथ आ रहा है। इसका करना क्या है, आलू का छिलका नहीं है, घर में हमारे दूध फट जाता है तो उसे कभी भी नहीं फेंके। दूध को, जैसे कि हम यहाँ दूध के पनीर फाड़े हैं, पनीर आप यदि घर में फाड़ते हो तो उसका पानी कभी भी नहीं फेंके। ये पानी जो है अमृत का समान है। हम अपने पौधे में कम से कम इस पानी को 6 मंथ तक रख सकते हैं। हालांकि ये पानी हम जितना यूज करते हैं ये हमारा 15 या महीना दिन में खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे घर में काफी सारे गमले हैं तो हम इसे यूज कर लेते हैं। आपको महीना दिन में ये हम खत्म कर लेते हैं। हम कहने का अर्थ बता रहे हैं कि ये पानी आप रख सकते हैं फ्रिज में 6 मंथ तक। जितना ये पुराना होगा उतना ही ये हमारे पौधे के लिए बहुत ही अच्छा होगा, दमदार होगा। पनीर, दूध में हमारा बहुत ही ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है और कहीं ना कहीं हमारे पौधे की भी कमी होता है कैल्शियम का। कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सारा चीज सूक्ष्म नाम से ये हमारा पाया जाता है, जिससे यदि हम किसी भी गमले में देते हैं तो हमारा गमला जो है, जिसे खाना की जरूरत होती है या फास्फोरस की जरूरत होती है, कैल्शियम की जरूरत होती है, जिंक की जरूरत होती है, तो इस पानी से हमारा पौधे को मिल जाता है। यूज कैसे करना है वो समझे। जैसे कि यहाँ पर हम लिए सादा पानी और सादा पानी में हम थोड़ा सा ये दूध का जो फटा हुआ, पनीर का जो फटा हुआ है, ये पानी को हम थोड़ा सा इसमें यूज करेंगे। इस तरह से यूज कर लिए। आप देखें, आदि कप से बताएंगे तो 1 कप भर कर इसमें हम पानी लिए, 1 गमला के लिए काफी है। तो हम यहाँ पर 1 चम्मच यानी कि 1 टीस्पून लिए हैं कॉफी पाउडर और इस पानी में हम मिला देंगे। मिलाने के बाद अच्छा से हम इसे मिला देते हैं। मिलाने के बाद आप ये जो देख रहे हैं हमारा 250 ml बनकर तैयार हुआ है। ये 250 ml हम इस गमले में देंगे। इस तरह से दिए और कुछ पानी हम बचा लिए, क्योंकि ये जो पानी हम जो दिए हैं केवल हमारे जड़ों तक रहे, पौधों तक रहे, नीचे से हमारा नहीं निकले। हम बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। इसे हम दूसरे गमले में दे देंगे तो वो भी हमारा पौधा स्वस्थ हो जाएगा और उसको जो खाना की जरूरत है, क्योंकि आपको ये चीज मालूम है कि गुलाब को बहुत ही खाना की आवश्यकता होती है। इसे जितना आप खाना देंगे उस हिसाब से ये पौधा आपको नजर आएगा, नई ग्रोथ के साथ, नई कली के साथ। और ये 15 दिन में इसे यूज कर सकते हैं। दूसरी बात है कि हम आपको बताए थे कि हमारे पौधे के ऊपर फंगस लगता है तो इसे हम ठीक कैसे करें। जैसे कि यहाँ पर ही हमारा कीड़ा खाया हुआ है, ये कीड़ा खाने का या और ये पत्ती इस तरह से डार्क होने का, तो सबसे पहले आप पत्ती को इस तरह से निकाल दें। पत्ती आपका खराब नहीं होना चाहिए, जो स्वस्थ पत्ती है वही रखें। अब इसकी बात आती है कि इसमें हम फंगीसाइड का स्प्रे कैसे करें। तो आपको करना क्या है, आपको लेना है नीम ऑयल और 1 शैम्पूल। नीम ऑयल घर पे आप नहीं बनाने जानते हैं तो हमारे वीडियो में बना हुआ है, उसे देख लें कि कैसे बनाना चाहिए, नहीं तो आप मार्केट से लेकर आए। आप 1 चम्मच नीम ऑयल का छिड़काव करें और उसमें 1 शैम्पूल डाल दें। सारे गुलाब के ऊपर आप 15-15 दिन में छिड़काव करते हैं तो इस तरह से समस्या नहीं आती है। दूसरी है कि फंगीसाइड यदि आपको मिल जाता है, फंगीसाइड का पाउच, तो उसे भी इस्तेमाल करें। फंगीसाइड क्या करता है, कीड़े को तो दूर करता ही है, हमारी पत्तियां को भी चमकदार बनाता है, बहुत ही अच्छा होता है फंगीसाइड भी।
दोस्तों इस तरह से यदि आप गुलाब के ऊपर केयर करते हैं तो आपको गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो, आपका फूल कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक दो फूल नहीं देगा, क्योंकि इसका सीजन सभी को मालूम है, ठंडी का सीजन में देता है, पर हम हर मौसम में इसमें फूल लेते रहते हैं क्योंकि इसका केयर टिप्स हम जानते हैं। दोस्तों आपको ये बताते हैं कि यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो तो वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। दोस्तों इस तरह से नई नई जानकारी लेकर आते हैं, आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।